स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे। मतलब कि एडजेक्टिव्स को हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं। जैसे कि कभी एक सिंपल कॉमन वे में यूज़ करते हैं कि जैसे ही इज़ ए टॉल बॉय, तो यहाँ पर टॉल एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। कई बार क्या होता है, हमें एक नाउन के एडजेक्टिव को दूसरे नाउन के एडजेक्टिव से कंपेरिजन करना होता है, तुलना करनी पड़ती है कि कौन सा ज़्यादा टॉल है। तब हम उसकी कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। और इसी तरह कई बार हमें बताना होता है कि कई सारे लोगों में, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कौन सा एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, तो उसी को हम टॉलेस्ट अलग अलग तरीक़ों से उसकी स्पेलिंग चेंज कर कर हम यूज़ करते हैं। तो हम इसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं कि किसी एडजेक्टिव को हमें अलग अलग सिचुएशन में किस तरह यूज़ करना है, अलग अलग टाइप के सेंटेंस में। जैसे कि सबसे पहले हमें देखना है कि एडजेक्टिव्स के तीन सेंस होते हैं, तीन तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है। जो सबसे पहली है पॉजिटिव डिग्री, जो बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती है कि जैसे हमें कोई सिंपल सा सेंटेंस बनाना होता है, ही इज़ ए फैट बॉय, वाटर इज़ वेरी हॉट, कोल्ड, एट्सेट्रा। ये सब जो वर्ड्स हैं ये हमें पॉजिटिव डिग्री बताते हैं। ये एडजेक्टिव किसी चीज़ की क्वालिटी बताने के लिए, किसी नाउन की क्वालिटी बताने के लिए, उसकी बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या? कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब तुलना। किस चीज़ की तुलना? दो नाउन की क्वालिटी की तुलना जब हमें करनी होती है तब हम इस कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। एक नाउन की क्वालिटी को दूसरे नाउन की क्वालिटी के साथ तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम इस डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि फैटर, फैट अगर है तो वो पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन हमें जब दो लोगों की क्वालिटी के बीच में तुलना करनी हुई तो हम फैटर वर्ड लिखेंगे। हॉट का हॉटर, कोल्ड का कोल्डर। तो इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री कही जाती है। नेक्स्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री होती है जब दो से ज़्यादा नाउन्स के बीच में हमें एक बताना होता है कि मैक्सिमम जो क्वालिटी है वो किस में है, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। कि जब बहुत सारे नाउन्स होते हैं और उनके बीच में हमें किसी एक नाउन को चुनना होता है कि जो उसमें सबसे अच्छा होता है, मैक्सिमम क्वालिटी वाला होता है, उस तब हम इस सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जैसे कि फैटेस्ट, बहुत सारे लोगों के बीच में हमें बताना है कि सबसे मोटा आदमी कौन सा है, तो हम फैटेस्ट यूज़ करेंगे, तो इसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, ये सब उसकी फॉर्म, स्पेलिंग्स चेंज होती जाती हैं, डिग्रीज चेंज होती जाती हैं। जैसे सिंपली यूज़ किया तो फैट, कंपैरिजन में जब दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज़ किया तो फैटर, और जब सुपरलेटिव मतलब मैक्सिमम बताने के लिए यूज़ किया बहुत सारे लोगों में, तो हमने फैटेस्ट यूज़ किया। तो इस तरह से हमें अलग अलग 3 डिग्रियों को बताया गया है कि जब हम किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव को यूज़ करना होता है तो उस सेंटेंस की डिग्री के हिसाब से हमें वो वर्ड का चयन करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम सिंपल वर्ड से, सिंपल एडजेक्टिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें ER और EST जोड़कर उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। जैसे कि बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। इसमें हमने क्या किया? सिर्फ ER ऐड किया कंपैरेटिव में, और इसमें ER ऐड किया कंपैरेटिव में, और EST ऐड किया सुपरलेटिव डिग्री में। कुछ अलग वर्ड, कुछ और एडजेक्टिव होते हैं जिनमें जो E से या E से ख़त्म होते हैं। जैसे ब्रेव, तो इसमें E ख़त्म हो रहा है, तो इसमें हम सिर्फ सिंपली R ऐड कर देते हैं कंपैरेटिव में, और EST ऐड कर देते हैं सुपरलेटिव में। इसी तरह फाइन, जैसे E पे ख़त्म हो रहा है तो हमने इसमें ER जोड़ दिया, फाइनर कंपैरेटिव के लिए और फाइनेस्ट सुपरलेटिव के लिए। तो इस तरह से अलग अलग स्पेलिंग्स को यूज़ करके हम अलग अलग तरीक़ों से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो Y पर ख़त्म होते हैं और Y के बीच पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, तब हम ER और EST लगाते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल। Y हटा के, Y से पहले जब कोई कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट मतलब वोवेल के अलावा, AEIOU के अलावा, जैसे यहाँ पर S है, तो इसको हमें जब चेंज करना होता है तो Y हटाकर
ये जो वाई है इसको हटाकर हम IER लगा देते हैं कंपैरेटिव में और IEST लगा देते हैं सुपरलेटिव डिग्री में। तो इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो वाइस पे ख़त्म होते हैं, तो उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम IER और IEST लगा देते हैं। इसी तरह से जब कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो जिसका लास्ट लेटर को डबल यूज़ करके ER जोड़ते हैं और EST जोड़ते हैं, जैसे कि ये बिग है, लास्ट लेटर G है, तो इसमें हमने G को डबल कर दिया तो इसका बना दिया बिगर, GER बिगर एंड BIGGEST बिगेस्ट। तो इस तरह से कुछ एडजेक्टिव्स को चेंज किया जाता है। नेक्स्ट तरीका होता है कि कुछ को हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें मोर और मोस्ट जोड़ते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल में हमने ऐड कर दिया मोर, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, मतलब उससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा दूसरा। और ये हो गया मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव के जिनके पहले हम मोर और मोस्ट लगाकर उनकी डिग्री चेंज करते हैं। इसके बाद कुछ रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं। इर्रेगुलर मतलब जिनकी स्पेलिंग ही पूरी चेंज हो जाती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव केस में। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल है बैड। अगर एक चीज़ है, हमने सिंपली बोला बैड, अब अगर उसको हमें दो लोगों में तुलना करनी है कि ये ज़्यादा बैड है कि वो दूसरा ज़्यादा बैड है, तो हमें वर्स वर्ड यूज़ करना है, स्पेलिंग ही पूरी चेंज हो जाती है वर्स। तो ये इरेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं कुछ जिनकी स्पेलिंग चेंज होती है। और यही बैड को अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री में लिखना है, मतलब कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बैड जो होता है उसको हम वर्स्ट बोलते हैं। इसी तरह गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। तो इस तरह से हमें वर्ड्स की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझेंगे कि कैसे हमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। जैसे स्वीट है तो स्वीट को हम क्या लिखेंगे, स्वीटर, ER ऐड कर देंगे, और स्वीटेस्ट मतलब सुपरलेटिव। क्लेवर है तो क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। तो इस तरह से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं कि किस तरह से हम करेक्ट डिग्री को चुनेंगे। जैसे जो ब्रैकेट में एडजेक्टिव वर्ड लिखा है उसको हम किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, अब कैसे समझेंगे कि यहाँ पे कौन सी डिग्री लगानी है। तो इसके लिए बहुत आसान है, जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल से बता रही हूँ, माई सिस्टर इज़ 2 years देन मी। अब हमें यंग एडजेक्टिव को यूज़ करना है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है कि मैं 2 साल छोटी हूँ मेरी बहन से। तो यहाँ पर दो लोगों में जब कंपैरिजन हो रहा है तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो हमें यहाँ पर इसमें ER जोड़कर यूज़ करना है। तो यंगर हम यूज़ करेंगे यंगर, माई सिस्टर इज़ 2 years यंगर देन मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, दिस सम इज़ नॉट मोर डिफ़िकल्ट देन दैट वन। दिस सम इज़ नॉट मोर डिफ़िकल्ट, मतलब ये यहाँ पे भी दो चीज़ों में तुलना हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमें ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। नेक्स्ट है, मुंबई इज़ द बिजिएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। क्यों Y हटाकर हम IEST लगा देंगे। क्योंकि मुंबई को हमने सारे शहरों में से एक शहर चुना है जो सबसे बिजी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना है और IEST लगाना है Y को हटा करके। ठीक है। नेक्स्ट है, दिस चेयर इज़ कंफर्टेबल देन दैट। तो यहाँ पे भी दो चीज़ों की तुलना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मोर कंफर्टेबल। दिस चेयर इज़ मोर कंफर्टेबल देन दैट। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एग्जाम्पल की सहायता से समझा कि किस तरह से हम अलग अलग एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। तो ये था बच्चों एडजेक्टिव के बारे में।